समाचार प्लस और समाचार प्लस का कारवां पहुंच चुका है कन्नौज। कन्नौज है इत्र की नगरी कही जाती है। इसकी अपनी सुगंध है और इसी सुगंध के नाम से पूरे एशिया में कन्नौज प्रसिद्ध है। आज हम कन्नौज में जानेंगे कि लोकसभा में क्या है हाल और किसकी बनने वाली है सरकार। मेरे संग देखते रहिए समाचार प्लस। कन्नौज में अगर हम बात करें कन्नौज की, कन्नौज को इत्र नगरी बोला जाता है, वहीं एशिया भर में इत्र के नाम से फेमस है कन्नौज। अगर हम बात करें चुनावी माहौल की, जो चुनावी माहौल है कन्नौज का क्या है इस बार माहौल, हम जानेंगे यहाँ की जनता से। इस बार कन्नौज किसको चुनने वाला है और कन्नौज के क्या अपने मुद्दे रहेंगे। जी पहले तो आप सभी लोगों का समाचार प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी कन्नौज की धरती पर हार्दिक स्वागत बंधन है आपके न्यूज़ चैनल का। यहाँ का मुद्दा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ के सांसद जो सुब्रत पाठक हैं उनके माध्यम से जो समस्याएं थी उनका निराकरण हो चुका है। और रही बात मुद्दों की, नए मुद्दों या पुराने मुद्दों की, तो देखिए यहाँ पर पिछली सरकारों में जो सरकारों ने फीते काटने का काम किया था, चाहे वो परफ्यूम पार्क हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो हमारे इत्र अरोमा जो यूनिवर्सिटी बन रही है, या फिर हमारी सरकार में जो औद्योगिक गलियारा, ये भाजपा की सरकार में औद्योगिक गलियारा ठटिया क्षेत्र में बन रहा है, इन सबका अगर विकास कार्य करवाने का कोई काम किया है, पहल की है, तो यहाँ के सांसद सुब्रत पाठक ने की है। अच्छा, अभी हम सुबह से कन्नौज की गलियों में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं कन्नौज का माहौल जानने के लिए। क्या कन्नौज के ज़रूरी मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ है। वहीं लोगों का कहना था कि 5 साल हो गए हैं पाठक जी को यहाँ सांसद हुए, लेकिन कन्नौज का जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि 5 साल में 3 साल ना आपसे छुपा है, ना हमसे छुपा है, ना इस देश की 140 करोड़ की आबादी से छुपा है। 5 साल में 3 साल यानी कि 36 महीने कोरोना की भेंट चढ़ गए। वो कोरोना जब दुनिया मर रही थी, दुनिया मौत के मुंह में जा रही थी, तो उसमें 3 साल चले गए। उसमें सांसद की निधि भी 3 साल की चली गई, एक पैसा उस 3 साल का नहीं मिला। 2 साल की निधि मिली। आपको मैं सांसद जी के काम दिलाना चाहता हूँ। इस कन्नौज जिले में दिव्यांग लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ के सांसद सुब्रत पाठक ने अपने पैसे और प्लस जो सब्सिडी थी उसके माध्यम से करोड़ों रुपए के 12,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को हर साल ट्राईसाइकिल, व्यक्ति की विकलांगता के अनुसार उसे यंत्र उपलब्ध कराने का काम सुब्रत पाठक ने किया। और सुनिए, ये कन्नौज का स्टेशन बाबा आदम के ज़माने का था, कोई इसकी सुध नहीं लेता था। यहाँ पर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन नहीं सुना। आज रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे दर्जन भर ट्रेनें जो कभी यहाँ नहीं रुकी, आज वो रुकती हैं। कन्नौज के लोग यहाँ से लेकर प्रयागराज तक चले जाते हैं। और सुनिए, इस जिले में 100 से ज़्यादा प्रतीक्षालय बनवाने का काम इस लोकसभा में सुब्रत पाठक जी ने किया है। सुब्रत पाठक जी ने यहाँ के आलू के किसानों की समस्याओं को संसद में उठाया। और सुनिए, जो पिछली सांसद थी यहाँ की डिम्पल यादव, उनकी तो उपस्थिति संसद में थी ही नहीं, क्योंकि उन्हें कन्नौज के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था। कन्नौज के मुद्दों से कुछ लेना देना, कोई लेना देना नहीं था। ले लेते हैं बिल्कुल। आप समाजवादी पार्टी की तरफ जी से जी 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 कन्नौज के जो मुद्दे थे, आपका कहना है कि सांसद डिम्पल यादव आती नहीं थी, इसलिए वहाँ की जनता ने उनको। भाई साहब से पूछो कि ओवरब्रिज किसने बनवाया जहाँ छाया में खड़े हैं, पूछो, बताऊंगा मैं। लोहिया पार्क किसने बनवाया, मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया, जितने ओवरब्रिज है हमारे कन्नौज में, जितने दरिया बह रहे हैं, गंगा, कांग्रेस सरकार ने एक पुल बनवाया था मेहंदी घाट का, उसमें 22 खंबे थे। जो अखिलेश यादव जी ने कुसुम खोल में बनवाया उसमें 52 खंबे हैं। इनसे पूछो कितनी बड़ी लागत का है। और ये भाई साहब जो विकलांग की जो बात कर रहे हैं, ये चवन्नी ठन्नी वाले काम, वो डीएम के कार्यालय में, वहाँ डीएम कार्यालय से भी बढ़ते हैं रिक्शे। क्या होना चाहिए था कन्नौज के लिए? क्या विकास, कैसा विकास? जो छूटा पड़ा है, मार्ग टूटे पड़े हैं, मार्ग जहाँ खड़े देखिए, जरा नीचे देख ले। मैं इसका जवाब दूंगा जी। मैं अपने समाजवादी भाई को इसका जवाब दूंगा। मुलायम सिंह यादव जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे। क्या कोई एहसान किया कन्नौज की जनता पर? सरकारें 70 साल से रही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? मेडिकल कॉलेज बनाया। मेडिकल कॉलेज में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मेडिकल कॉलेज में ठेकेदारी करने वाले लोगों के कोल्ड स्टोरेज बन गए, बड़ी बड़ी गोदामें बन गई, उनके पास फॉर्च्यूनर की गाड़ियां आ गई। और सुनिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता देखिए, दीवारें गिरी पड़ रही हैं। इनकी सरकारों में क्या हुआ? गुणवत्ता का हनन हुआ, गुणवत्ता के साथ छेड़खानी हुई। डबल इंजन की सरकार तो अभी है।
अब ट्रिपल इंजन की बनने वाली है, ट्रिपल इंजन की थी, ट्रिपल इंजन की है। देखिए इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की, पहले इस उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज देखिए आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश में एम्सों की संख्या बढ़ गई। ये लोग एक हाईवे की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज की गिनती गिना दी उत्तर प्रदेश ने, आपने बड़ा सवाल किया तो उत्तर प्रदेश में हर जिले में कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, बताइए गिना दीजिए। कुछ छूट गए होंगे एक आध, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सरकार अभी भी 36 महीने इस उत्तर प्रदेश में है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार देगी। और सुनिए ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, हमारे सरकार बनने के बाद में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद में 6-7 हाईवे बने, कानपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सबका सब निर्माण होगा। इन लोगों को गड्ढे दिखाते हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश गड्ढे में पड़ा तो नहीं दिखाता है। 14,000 किलोमीटर प्रदेश को लगातार मुख्यमंत्री कह रहे थे गड्ढा मुक्ति करेंगे, लेकिन अभी भी सड़कों में गड्ढे हैं। अरे हमारी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा गड्ढा भरा गया। देखिए वो अपराध का गड्ढा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोग हमारे गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा कर लिए थे, उनकी खेतियों को जोत लिया था, गरीब मुसलमानों की मवेशियां चोरी कर लेते थे। सबसे पहले तो मिट्टी में मिलाने का काम हमारी कानून व्यवस्था ने उनको किया है। नौकरियां देने की बात करें और रही, अरे नौकरी की बात आप करते हैं, नौकरी पहले शिवपाल सिंह के बंगले पर मिलती थी, आज नौकरी अगर ब्राह्मण को मिलती है तो वाल्मीकि को भी मिलती है, हिंदू को मिलती है, मुसलमान को मिलती है। तो इस सरकार में किसी तरीके की नौकरी है ही नहीं। हम बताते हैं, सुनिए, कन्नौज में बहुजन समाज पार्टी अपने द्वारा किए हुए विकास कार्यों पर ही चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मुद्दों से अलग हटकर कन्नौज को बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने जिला बनाया। अब मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव जी ने बनाया। हम आप सबको बता देना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज की जमीन जरूर मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी, लेकिन उसको बनाने का काम, उसको पूरा बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनहित में बहुजन समाज पार्टी अपने काम को गिनाकर वोट लेने का काम करेगी। बहुजन पार्टी ने तो अपने ही आकाश आनंद को पार्टी से अलग किया है। नहीं, वो उन्होंने, जैसे बहुजन समाज पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी है, उसमें आकाश आनंद जी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी का कोई भी, बहन जी पार्टी कह रहे हैं लोग। अब कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लोग कहने के लिए तो उसे ओवैसी को भी बी पार्टी कहते हैं, समाजवादी पार्टी को भी बी पार्टी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी बी पार्टी कहते हैं। तो उससे कहने से क्या होगा, हम अपने मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से दम से चुनाव लड़ रही है। कन्नौज के लिए क्या प्लान है? कन्नौज के लिए प्लान क्या है, हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग वोट करेंगे, मुस्लिम प्रत्याशी है, हमारा समाज उनके साथ है, उनको वोट करेंगे, विकास का प्लान, बस और क्या। इन्होंने बताया जी कि मायावती जी ने मेडिकल कॉलेज बनाया, मुलायम सिंह ने सिर्फ जमीन दी थी। हकीकत कुछ अलग है। मुलायम सिंह ने मेडिकल कॉलेज में क्या किया, मुलायम सिंह की सरकार में बना बिगड़ा क्या हुआ, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार बनते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज कन्नौज का नाम था, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के नाम को मिटाकर उसका नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज किया गया। बाबा साहब अंबेडकर के लिए समाजवादियों के दिल में प्रेम क्यों नहीं है, नफरत है। और सुनिए, वो तो लगातार कह रहे संविधान को बचाने की लड़ाई लड़, संविधान की हत्या उस दिन मैनपुरी के चौक पर हुई। संविधान की हत्या वो महाराणा प्रताप जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी बलिदान दे दी, अपनी जान दे दी। अखिलेश यादव और डिम्पल भाभी के रोड शो में उनके समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी मूर्ति के साथ जो तोड़फोड़ हुई है वो शर्मनाक है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। समाजवादियों ने लोकतंत्र की हत्या की, वो लोकतंत्र की हत्या की जो देश देख रहा है। पूरे देश का क्षत्रिय समाज आज भाजपा के साथ है, मोदी के साथ है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी के इस अपमान को क्षत्रिय समाज नहीं भूलेगा। महाराणा प्रताप को लेकर एक हॉलीडे छुट्टी होती थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म की छुट्टी। हो सकता है आपको जानकारी हो, हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं आया, लेकिन महापुरुषों का जब जब अपमान होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का हाथ आता है। बाबा साहब का अपमान किया, महाराणा प्रताप का अपमान किया। बड़ा सवाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? छिबरामऊ में जो बौद्ध की मूर्ति की स्थापना हुई थी वो किस नेता ने और किस सरकार में उसको रोका गया था, उसका जवाब पूछिए इनसे। हम बताएंगे। बौद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति की बात की जी, नरुइया में हमारे प्रधान अरुण साग की हत्या समाजवादी नेताओं द्वारा की गई, इसका जवाब कौन देगा? अरे पहले जिसकी बात हो रही है उसका जवाब दीजिए ना, हत्याकांड का तो वो जो क्या है, जवाब आपसे चाहिए, जवाब मुझे आपसे चाहिए भाई। तहसीलदार को मारा गया। जी, हमारे भाई ने अभी क्या कहा कि मेडिकल कॉलेज, इन्हें बाबा साहब से बड़ी मोहब्बत है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 साल सांसद जीत रहे,
अब बाबा साहब के नाम पे कन्नौज में क्या बनवाया? 2 साल मंत्री जी रहे, उन्होंने क्या बनवाया बाबा साहब के नाम? वो हमारे विधायक जी हैं, वो दलित समाज से हैं। नाम बदलने से कागज में कुछ नहीं होता है। हमें महल बना के दिखाइए बाबा साहब, ये ढकोसला है, ये ढकोसला है। हमारे कन्नौज जिले में बाबा साहब की, इनकी सरकार में 4 मूर्तियां गिरा चुके हैं ये लोग। 4 मूर्तियां गिराई हैं, बड़ा सवाल है। भाई साहब क्या बोला आपने? उनका आरोप है समाजवादी पार्टी का कि बाबा साहब की 4 मूर्तियां गिराई हैं। नहीं भाई साहब, ये गलत बात है। जैसा कि झूठे आरोप निरंतर लगा रहे हैं। मैं निरंतर कन्नौज में विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे घमंडिया गठबंधन के लोग मुझे हमेशा भटकाते हैं। और भटकाते क्यों हैं? आज आप देखिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है, ये बयान इनसे पूछिएगा। इनको इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत है क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने राहुल गांधी, एक मिनट सुनना सीखिए आप भाई साहब, एक मिनट भाई साहब सुनना सीखिए। आपके मुखिया भी नहीं सुनते, आप भी नहीं सुनते हैं। देखिए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान में परमाणु बम है, हमें उससे डरना चाहिए। हम क्यों डरे भाई? हम पाकिस्तान में अगर परमाणु बम है तो उससे क्यों डरे? एक बार ये कहे, राहुल गांधी को ऊपर निरंतर पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या कांग्रेस या किसी अखिलेश यादव ने कोई पाकिस्तान के लिए ट्वीट किया कि हमारे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, तुमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? क्या एक बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी का अपने मंच से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते हैं? अगर नहीं लगा सकते हैं तो निश्चित रूप से वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में चुनाव लड़ रहे हैं और हमको मजबूर कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने के लिए। भाई ने इतना अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर इतनी सारी बातें की हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भाई साहब कब बात करेंगे? बात करेंगे क्या? ढाई बिल्कुल करेंगे। कब करोगे? अभी करेंगे। बताओ रोजगार के नाम पे रोजगार बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने कहा। रोजगार में सबसे पहले किसी का गया है तो घमंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को लोगों का गया है। और रही बात रोजगार देने की, तो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने 8 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत रोजगार योजना करने का काम दिया है। सरकारी नौकरी पाना ही सिर्फ रोजगार नहीं होता है। अखिलेश की सरकार में 2-2 कमरों में डिग्री कॉलेज चलते थे, आज परसेंटेज लेकर घूम रहे हैं और वो आज भी कहते हैं लगातार पेपर लीक भी देख रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, बिल्कुल पेपर लीक हो रहा है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान में नए युवा लोग 1 साल पढ़ाई करते हैं, 1 साल खूब मेहनत से कि आगे चल के कुछ ना कुछ भविष्य में बनेगा। लेकिन जब उस दिन का सुनहरा अवसर आता है कि सुबह पेपर देंगे जाके शायद कुछ बन जाए, तो वो सुबह जब उठते तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। 1 साल की पढ़ाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो जो है हुआ नहीं, साथ सिर्फ 2 लोगों का गया है, अडानी अंबानी का। अब विकास खुद का हुआ है। अडानी अंबानी के मामले में फिर कह रहा है अडानी अंबानी, इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने कहा, इन्होंने पेपर लीक की बात कही। एक राजा का धर्म होता है कि सत्य को सत्य कहे, असत्य को असत्य कहे। इनकी सरकारों में पेपर लीक होता था तो इनके नेताओं के पास पैसा पहुंच जाता था। पेपर लीक हो रहा है, लोग सुनिए, लेकिन हमारी सरकार में क्या है? पेपर लीक हुआ है। हर युवा को एक आश्वासन दिया गया है कि आश्वासन के बाद में जांच होगी। अगर वो दोषी पाया गया तो उसे सजा सुनाई जाएगी। अब रही बात रोजगार की, बात कही सरकारों में 1500 की मार्जिन मिल जाती थी, वो लोग आज घूम रहे हैं, रोजगार चाहिए। 250 की मार्जिन मिल जाती। बताइए भाई साहब, अभी इन लोगों ने जो बात कही है कि सामाजिक लोग, मैं कहता हूं कि इनके समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के परिवार के अलावा कहां पे हमें वो दिख रहा है? पीडीए कहीं दिख रहा है? बताइए। और समाज के अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम, ठीक है, परिवार के लोगों को टिकट देने का काम, सारी चीजें परिवारवाद का आरोप है समाजवादी। बहुत बढ़िया बात कही मेरे भाई ने, बहुत बढ़िया बात कही। इनसे पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल का जवाब इनसे पूछो। भाई साहब, पंकज सिंह कौन है?
हम बताएंगे पंकज जैसा कौन बताएंगे। है इनसे पूछिए, बताएंगे। जैसा कौन है, पंकज सिंह कौन है, हम बताएंगे। ये परिवार के लोग नहीं है। नहीं ठीक है, परिवार के लोग कितने लोग जुड़े हैं? कितने लोग ये जुड़े परिवार नहीं है। हैं? परिवार क्या होता है? अगर पूरे उत्तर प्रदेश में इनसे पूछो कि खाली यादव तो 80 यादव लड़ रहे होंगे उत्तर प्रदेश में संसदीय का चुनाव। पंकज सिंह कौन है हम बताएंगे। पंकज सिंह वो कार्य करता है जिसने रुकिए सुनिए, सुन लीजिए यार, तुम्हारे मुखिया नहीं सुनते, तुम भी सुनिए। देखिए पंकज सिंह ने बूथ पर काम किया, मंडल पर काम किया, जिला में काम किया, जमीन से उठे हुए नेता। 16 साल की उम्र से वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आज विधायक सांसद बन गए हैं तो लोगों की छातियां फट रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, युवाओं तो रोजगार की बात कर रहे हैं ना। रोजगार मैं बताऊंगा इस प्रधानमंत्री क्या रोजगार? क्या रोजगार? रोजगार बताइए 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 क्या रोजगार है, बताइए बताइए रोजगार। युवा है, बताइए क्या भैया देखो मेन बात, आप लड़की छेड़ो, जय श्री राम का नारा लगाओ, राम भक्त हो गए। आप गलत बनारस क्या नहीं जाते आप लोग? बनारस क्यों नहीं जाते आप लोग? मणिपुर पे मोदी जी कोने बोले, मौजूद है कन्नौज की जो जनता है